हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। यहां पर हमें चिन्ह परिपाटी को भी समझ लेना चाहिए। चिन्ह परिपाटी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जो भी दूरियां नापी जाती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि दो बिंदु स्रोत हैं, तो चलिए हम एक रेखा बना लें। हमने यहां एक रेखा बना लिया और इस रेखा पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु स्रोत हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पहला स्रोत है O1 और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है O2। तो यहां पर O1 और O2 के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, O1 और O2 के बीच एक उत्तल लेंस रख दिया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि इसे O1 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा लेंस। तो यहां पर अगर हम मान लें कि लेंस का प्रकाश केंद्र O है, तो यहां से O1 और O के बीच की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और O से O2 की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और देखिए बच्चों, O1 का प्रतिबिंब लेंस द्वारा हम मान लेते हैं कि I पर बनाया जाता है। चलिए हम इसका प्रतिबिंब बना लें। मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब बन रहा है I पर। तो बच्चों O1 का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है लेंस के द्वारा I पर। अब देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। O1 का प्रतिबिंब बन रहा है I पर। यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर हम बात करें O2 की, तो O2 का प्रतिबिंब भी अगर I पर बन रहा है, अतः बच्चों O2 को लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होती है, और यह प्रतिबिंब आभासी होगा। तो चलिए देखते हैं O2 का प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है। चलिए मान लीजिए कि यहां से एक प्रकाश किरण आपतित होती है लेंस पर, और चूंकि यह अपवर्तित होकर वहां नहीं जाएगी, वहां क्षमा कीजिएगा, यहां से हमें डिलीट करना होगा। यहां से बच्चों अपवर्तित होकर ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, और जब बच्चों हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब यहां पर इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा I पर। तब इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा I पर। ठीक है बच्चों, तो यहां हम देख सकते हैं कि O2 से जो प्रकाश किरण आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में जा रही है, और जब हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी I पर बनता है, क्योंकि प्रश्नानुसार O1 और O2 दोनों के प्रतिबिंब I पर बने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मान लेते हैं कि ये जो I प्रतिबिंब है उसकी लेंस से दूरी V है।
चलिए अब हम यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे। पहले हम लेंस सूत्र लगा रहे हैं बिंदु स्रोत O1 के लिए। O1 के लिए हम लगाएंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र। तो बच्चों देखिए O1 ये प्रकाश केंद्र O है। O1 की दूरी कितनी है? तो चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं U की जो कि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और बच्चों हम ऋण लेंगे इसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर O1 से प्रकाश इस दिशा में आपतित होगा, और जब हम O1 की बात करेंगे तो हमें दूरी सदैव प्रकाश केंद्र से नापनी होती है। तो हम दूरी को इस दिशा में नापेंगे जो कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर O1 के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी हम V ले रहे हैं। चलिए हम लगा देंगे लेंस सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए बच्चों हम मान रख देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 20। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/20। चलिए मान लिया ये है समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम बात करते हैं स्रोत O2 के लिए। अब हम बात करें स्रोत O2 के लिए, अब हम लगाएंगे लेंस सूत्र O2 के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारी वस्तु या हमारा बिंदु स्रोत, और इस O2 का प्रतिबिंब बन रहा है I पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपतित किरण की दिशा इस ओर है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम इस O2 की दूरी देखेंगे इस लेंस से, तो हमें इस दिशा में दूरी को नापना होगा जो कि आपतित किरण के विपरीत है। अतः यहाँ पर वस्तु की दूरी को हमें ऋणात्मक लेना होगा। साथ ही बच्चों अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी भी हमें कुछ इस प्रकार से लेनी होगी, और यह भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। अतः इसे भी हमें ऋणात्मक लेना होगा बच्चों, क्योंकि चिन्ह परिपाटी कहता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक है। तो जब हम O2 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश इस दिशा में आपतित होगा। तो जब हम इसके प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी बात करेंगे तो हमें इस आपतित किरण के विपरीत जाना होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम -u और -v लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे, या फिर हम लेंस की फोकस दूरी को ही ऋणात्मक ले सकते हैं इस स्थिति के लिए, क्योंकि बिंदु स्रोत लेंस के दाईं ओर स्थित है। तो इसलिए बच्चों किरणें क्या हो रही हैं, दाईं ओर से लेंस पर गिरती है। इसीलिए हम लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक ले सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर -1/f ले सकते हैं और 1/v माइनस 1/u। बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम v को माइनस और u को माइनस लेकर चलें और f को धनात्मक ही रखें, या फिर हम f को ही ऋणात्मक कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ मान रख देते हैं, तो हमें मिलेगा -1/f 1/v माइनस। अब देखिए बच्चों O2 की वस्तु के दूरी O2 जो वस्तु है उसकी लेंस से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/10। चलिए बच्चों यहाँ पर हमें एक समीकरण और मिल गया, इसे हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब हम काम ये करेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर हमें मिलेगा बच्चों 1/20 धन 1/10 बराबर 2/f। ठीक बच्चों, अगर ये डायरेक्ट हो गया तो हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 है 1/f बराबर 1/v धन 1/20, और यहाँ पर समीकरण नंबर हमारा 2 है बच्चों -1/f। समीकरण नंबर 2 है -1/f बराबर 1/v माइनस 1/10। तो बच्चों जब हम ये घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये माइनस और ये फिर प्लस, तो यहाँ से 1/f और 1/f 2/f आ जा रहे हैं और यहाँ से इसकी कहानी खत्म हो जाएगी और यहाँ से हमें मिलेगा 1/20 धन 1/10, जिसे कि हमने यहाँ लिख दिया है 1/20 धन 1/10 बराबर 2/f। तो यहाँ से जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये मिलेगा 3/20 बराबर 2/f और यहाँ से हमें मिल जाएगा f बराबर 40/3 सेंटीमीटर। 40/3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।